स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। रियूमी अपने जनरल स्किल ट्रैकिंग को देखकर कि वो 20,000 गोल्ड का है, वो इसको ट्राई करने के बारे में सोचता है। इसलिए वो ट्रैकिंग को एक्टिवेट करने के बाद हावेंग के बारे में याद करता है। उसे उसका चेहरा और उसका निकनेम दोनों काफी अच्छी तरीके से याद है और ये दोनों कंफर्म हो जाने के बाद उसे हावेंग की लोकेशन दिखना चालू हो जाती है कि वो उससे केवल 200 मीटर की दूरी पर था। रियूमी ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या 190 मीटर? यानी वो भी जंगल के अंदर है। पर मुझे याद है कि पिछले रिग्रेशन के अंदर ये दूरी 2000 मीटर की थी। मुझे लगता है कि मुझे वहां पर जाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हवे शेंग और रिन को दिखाते हैं, जो काफी ज्यादा घायल थे और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। रिन इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वो चलते चलते वहां पर नीचे गिर जाती है और साथ ही उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी। इसलिए वो शेंग से कहती है कि मैं अब और भी नहीं भाग सकती, मेरा पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। पर शेंग कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा, वरना वो लोग हम लोगों को पकड़कर हम लोगों को मार देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा थक गई हो, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। रेन उससे माफी मांगती है क्योंकि उसका घाव जो कि उस एरो की वजह से लगा था, उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही है। शेंग घबराया हुआ रेन से कहता है कि मुझे केवल ऐसा लगता है, पर जो दूसरी दुनिया में लगे हुए घाव अपनी रियल बॉडी के ऊपर ये जरा सा भी इफेक्ट नहीं करता। अगर हम लोग जैसे तैसे करते हुए यहाँ से सर्वाइव कर घर चले जाते हैं तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। रिन भी घबराई हुई कहती है कि ठीक है और मैं इस चीज का ट्राई करूंगी। पर तभी उन दोनों को अपने पीछे से एक आवाज आती है कि आखिर तुम दोनों ऐसी कंडीशन में यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था और उन दोनों के पीछे हमें 4 लोग दिखाते हैं, जिनका लीडर हावेंग था और हावेंग उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। हावेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अभी ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। पर शेंग ये देखकर अपने मन में कि हावेंग ने उसे पकड़ लिया था, पर वो भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो मन में रिन को गाली देते हुए कहता है कि इस कमीनी की वजह से हम लोगों को इसने पकड़ लिया। अब मेरे पास इन लोगों से लड़ाई लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। हावेंग का ध्यान उसके डैगर के ऊपर चला जाता है और ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बूढ़े आदमी, क्या तुम हम लोगों से सच में फाइट करना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो जरा एक बार गौर से देखो कि आखिर हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं। शेन पूछता है कि आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। हावेंग कहता है कि बिल्कुल तुमने कुछ भी नहीं किया। शेन उससे पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? हावेंग कहता है, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक था और वो शेन से कहता है कि मुझे ये लड़की जो कि तुम्हारे पीछे है वो दे दो। ये सुनकर रिन थोड़ी सी कंफ्यूज थी और हावेंग उससे आगे कहता है कि मेरा तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान से कोई भी मतलब नहीं है, पर ये तो आर्यन है। और उसके साथ ही भी आर्यन के बारे में कहते हैं कि ये सच में आर्यन है, पर इसका निकनेम और चेहरा बिल्कुल उसी की तरह है। पर शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई और हो जिसने आर्यन के जैसे चेहरे को यहाँ पर लेकर आई हो। पर इस सब की किसको परवाह है, क्योंकि यहाँ पर वो बॉडी तो बिल्कुल सेम ही होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। और उन लोगों की इस तरीके से बातें सुनने के बाद आर्यन रूह तक कपकपा जाती है, क्योंकि उनके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे। और हावेंग शेंग से कहता है, आर्यन को हमारे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? शेन यहाँ से निकलना तो चाहता था, साथ ही वो अपने मन में कहता है, यानी शुरुआत से ही ये लोग ना मेरे पीछे बल्कि इसके पीछे थे। क्या मुझे इन लोगों के साथ इस लड़की को छोड़ देना चाहिए? मेरा मतलब इस लड़की के साथ यहाँ पर मेरे मरने का कोई भी इरादा नहीं है, पर एक काफी ज्यादा बड़ी चीज है जो कि मुझे परेशान कर रही है। अगर मैं इसकी रक्षा करने में यहाँ पर फेल हो गया तो मिस्टर मा मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये सोचकर वो अपने डैगर को लेकर एक पोज देता है, यानी वो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। शेंग ये देखकर कहता है, क्या सच में बूढ़े आदमी ये किस तरीके का फॉर्म है? क्या तुम सच में अभी भी हम लोगों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हो? पर शेन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सब क्राइम है। पर ये सुनकर हावेंग हंसते हुए कहता है कि एक क्राइम? वो ठहाके लगाकर हंस रहा था। साथ ही वो कहता है, क्या तुम पूरे तो बेवकूफ हो? यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉ नहीं है, और क्या तुम वापस घर जाने के बाद इसके बारे में रिपोर्ट करोगे? पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है? ये तो मेरा रियल चेहरा भी नहीं है। ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं
क्योंकि हावेंग ने जो भी बोला था वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसके यहाँ पर उनको डराने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। इसलिए अब उसके पास अपनी घायल बॉडी के साथ उन लोगों से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर तभी शेंग का ध्यान साइड में जाता है और वो देखता है कि र्यूमिन वहां पर एक पेड़ से टिककर उन लोगों के इस तमाशे को बड़े ही आराम से देख रहा था। वो ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर कब से खड़ा हुआ है। हावेंग भी उसको देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। र्यूमिन उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, पर हावेंग उससे कहता है कि मिस्टर अपने काम से काम रखो। पर र्यूमिन उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा कि आखिर यहाँ की किस तरीके की सिचुएशन है। शेंग र्यूमिन से कहता है कि ये लोग हमारे ऊपर बिना वजह ही अटैक कर रहे हैं, ये सभी आर्यन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर हावेंग र्यूमिन को वहाँ पर देखकर काफी हैरान था, क्योंकि अगर वो उससे लड़ेगा तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए र्यूमिन जैसे ही हावेंग से इसके बारे में पूछता है क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है। हावेंग कहता है इस सब से क्या फर्क पड़ता है कि ये सच है या नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो, इस सब से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, इस सब से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। पर र्यूमिन अपने ब्लैक साइड को बाहर निकालते हुए कहता है कि इससे मुझे क्यों मतलब नहीं है, मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। हावेंग शायद को बाहर निकलता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब र्यूमिन के हाथ में एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा हथियार आ गया था। और र्यूमिन उन लोगों से कहता है कि मैं इन लोगों को इस तरीके से अकेला छोड़कर यहाँ पर नहीं जाने वाला जब ये लोग इस तरीके से घायल हैं। ये देखकर हावेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अब शेंग और रिन काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, इसलिए वो र्यूमिन का शुक्रिया करते हैं। और र्यूमिन अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी फायदे के इनके सामने नहीं आया हूँ। अगर मैं यहाँ पर मिस्टर मा के राइट हैंड मैन को बचा लेता हूँ तो मैं ऐसा कर मिस्टर मा के साथ एक अच्छी रेपुटेशन को बिल्ड कर सकता हूँ, और ऐसा करने की वजह से मिस्टर मा के ऊपर मेरे कर्ज हो जाएगा जिसका पेमेंट करना बिल्कुल एक स्नो बॉल की तरह होगा जिसे क्लिफ से नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है और वो धीरे धीरे कर एक काफी ज्यादा बड़े स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा मुझे ये लोग शुरू से ही पसंद नहीं है, तो चलो इनके साथ भी अपने हिसाब को क्लियर कर लिया जाए। हावेंग और उसके तीनों साथी ब्लैक साइथ यानी र्यूमिन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हावेंग र्यूमिन से कहता है क्या ये क्या है, आखिर तुम हमारे सामने क्यों आ रहे हो, हम लोग तुम्हें मार सकते हैं अगर तुम हमारे और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करोगे। र्यूमिन ये सुनकर बिल्कुल चुप होता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। हावेंग घबराया हुआ परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके का रिडिकुलस सा क्वेश्चन है, तुमने पिछली बार उन गॉब्लिन्स को बिल्कुल चुटकियों में मार डाला था और तुम पिछले राउंड में फर्स्ट लेवल पर भी आए थे, तो आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आगे आए। तभी हावेंग देखता है कि र्यूमिन ने अपने हथियार को नीचे रख दिया है और वो उससे कहता है क्या सच में तुम लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। हावेंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दोगे। र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे दया की भीख मांगो। ये देखकर हावेंग काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये सच में मुझसे अपने आप की ही बेइज्जती करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठने के बारे में बोल रहा है, वो भी मेरे सारे दोस्त मुझे देख रहे हैं और साथ ही आर्यन भी यहीं पर है। अगर मैं इस कमीने से फाइट को अवॉइड करना चाहता हूँ, पर फिर भी ये कमीना सच में अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। रुको, तभी उसे ये याद आता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो दीवारों के भी चीथड़ा उड़ा सकता है, इसलिए वो कहता है कि किसे पता कि शायद मेरे पंच र्यूमिन को आसमान में ही उड़ा दे। इसके बारे में सोचकर वो कॉन्फिडेंट होते हुए र्यूमिन को गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने, अब तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही हद कर दी है। जो तुमने कहा अब तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो तेजी से र्यूमिन की तरफ बढ़ रहा था, साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये काफी अच्छा है, अगर इसी तरीके से हम लोगों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो मैं सीधे उसके चेहरे पर जाकर एक जोरदार पंच मार सकता हूँ, और किसे पता इसकी वजह से वो फिर से खड़े होने के लायक बचे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि दीवार को क्रश करने वाली ताकत का सामना कर सके।
और वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा सा नर्वस र्यूमिन से लड़ने के लिए तैयार था, पर तभी र्यूमिन अपने शायद को अपने पास स्टोर कर लेता है। ये देखकर हावेंग थोड़ा सा कंफ्यूज उससे पूछता है कि आखिर तुम अब ये क्या करना चाहते हो, तुमने अपने वेपन को अंदर क्यों रख दिया। पर र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये हैंड टू हैंड फाइट है, मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही मीन लगूंगा अगर केवल मेरे पास हथियार हो। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इस तरीके से आसानी के साथ जीतना, इस चीज में जरा सा भी मजा नहीं है। और ये कहकर वो हावेंग को टॉन्ट मार रहा था। इस चीज की वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से के साथ उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी उसकी आंखों के सामने र्यूमिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। हावेंग उसको साफ साफ देख पा रहा था और ये देखकर वो अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुमने तुम्हारे वेपन को अपने पास रख लिया और अब तुम खुद ही मेरे पास आ रहे हो मुझसे मार खाने के लिए, इसलिए मरो। और ये कहकर वो अपने पंच को उसके ऊपर थ्रस्ट कर देता है। पर उसे पता नहीं था कि र्यूमिन की स्पीड कितनी ज्यादा है। वो काफी ज्यादा आसानी के साथ उसके पंच को यहाँ पर डॉज कर लेता है, जिसके बाद र्यूमिन अपनी लात के साथ उसके पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ गया था। और ये लात इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वो काफी ज्यादा दूर तक खिसकते हुए चला जाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। र्यूमिन बड़े ही आराम से खड़ा हुआ था और हावेंग दर्द में करारते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी हावेंग कहता है कि इस तरीके के नाटक बहुत हुए। और जैसे ही हावेंग ऊपर की तरफ देखता है तभी र्यूमिन उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारते हुए कहता है कि मेरे कान तुम्हारे इस तरीके से किरकिराहट सुनने के लिए नहीं है। अब हावेंग की हालत दर्द की वजह से और डर की वजह से, दोनों ही की वजह से बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। जिसके बाद र्यूमिन उसकी कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे पर दे मुक्के मारना चालू कर देता है। उसकी हालत खराब होने लगी थी और वो कहता है क्या कि ये क्या है, ये केवल फिस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे हथौड़े से मार रहा है। ये इंसान सच में बिल्कुल मेरे ही जितना स्ट्रांग है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसने भी मेरी तरह मसल स्ट्रेंथ रूइंस को बाहर निकाला था? आखिर कैसे, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तभी हावेंग का दोस्त अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से र्यूमिन के ऊपर अटैक करो। र्यूमिन ने ये बात सुन ली थी और जैसे ही उसके ऊपर एरो शूट होता है तभी रिन भी र्यूमिन को डॉज करने का बोलती है और तभी सही समय पर र्यूमिन काफी आसानी के साथ उस एरो को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके बाद वो फिर से एरो को शूट करते हुए कहता है कि मरो। र्यूमिन इस चीज के लिए तैयार था और वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके जितने भी एरोज होते हैं उन सभी को काफी आसानी के साथ डॉज करते हुए उस लड़के के काफी ज्यादा करीब आ गया था। वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे ये एरोज इतने ज्यादा तो लकी हो सकते हैं कि वो किसी मॉन्स्टर को जाकर हिट करे, पर तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा बुरा है कि यहाँ पर तुम्हारा सामना मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा लक पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये कहते ही उसने अपने शायद को बाहर निकाल दिया था और अपने एक स्लैश के साथ वो लड़का अपना एक हाथ आसमान में उड़ता हुआ देखता है। वो काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद वो जमीन पर बैठकर अपने हाथ के खोने की वजह से दर्द में कर्रारते हुए चिल्लाना चालू कर देता है। और ये देखकर उसके दोनों साथी काफी ज्यादा घबरा गए थे। पर एक लड़का कहता है कि तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों के साथ इस तरीके से पंगा लेने के बाद तुम यहाँ से आसानी के साथ निकल जाओगे? और ये कहकर वो फिर से र्यूमिन को काफी ज्यादा गालियां देते हुए कहता है कि मरो। जल्दी से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और र्यूमिन ये देखकर कहता है, पर मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। साथ ही वो अपने स्किल सील ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लड़का जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था उसके ऊपर वो सील एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद र्यूमिन अपने शायद के साथ एक पावरफुल सा स्लैश मारता है और ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही इसकी वेव उस लड़के के पैरों से टकराती है उसके दोनों के दोनों पैर एक साथ कटकर छिड़ जाते हैं। वो लड़का जमीन पर गिर गया था और ये देखकर उसका तीसरा साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसके पैर एक ही जगह पर टिक गए थे, पर ये लड़का जिसके पैर कट गए थे वो दर्द में किर्रारना चालू कर देता है। जो उसका चौथा साथी था वो कहता है कि इसके पैर पूरी तरह से कट चुके हैं और अब वो आखिरी शिकार था जिसका सामना करने के लिए र्यूमिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। और जैसे ही वो उस लड़के के काफी ज्यादा करीब आ जाता है वो उससे कहता है कि जब तुम हथियार लेकर किसी की तरफ बढ़ते हो तो तुम इस चीज के लिए भी तैयार होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है। और ये कहते ही वो उस लड़के के हाथ को भी वहां पर चीर देता है,
जिसकी वजह से वो भी अपने हाथ को खोने की वजह से रोते हुए वहीं के वहीं बैठ गया था। र्यूमिन ये देखकर कहता है कि इसके ऊपर सील ऑफ डेथ लगी हुई है। इसकी वजह से ये डैमेज का डबल बफ होगा, वो भी मेरे सिंगल स्ट्राइक से, और मुझे लगता है कि ये उसकी आर्मर के लिए काफी होगा। साथ ही वो उन तीनों को इस तरीके से देखता है कि उन तीनों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन तीनों ने अपने हाथ पैरों को खो दिया था। ये देखकर र्यूमिन कहता है कि ये तो कुछ जरूर से ही ज्यादा आसान था, पर ये इतनी ज्यादा आसानी के साथ खत्म नहीं होने वाला। मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे मैं इनके दिमाग के अंदर एक काफी गहरा डर बैठा सकूं, जिससे ये किसी के भी सामने अपनी बोलती इस तरीके से नहीं चालू करेंगे, यानी किसी के ऊपर फिर से हमला नहीं करेंगे। र्यूमिन उन तीनों को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा लगता है कि हम लोग मारे जाएंगे, प्लीज हम लोगों को जिंदा रहने दो। पर र्यूमिन चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके से शिकायत करना बंद करो, तुम इतने आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाले। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इन सबके साथ तो ये सब खत्म हुआ, अब केवल एक आखिरी बचा हुआ है। और ये कहकर वो साइड में देखता है कि पेड़ के पीछे हावेंग छुपा हुआ था, और वो उसे कहता है कि इस तरीके से छुपना पूरी तरह से बेकार है और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और ये कहकर वो अपने सायद को घुमाते हुए हावेंग के एक हाथ को पहले काट देता है। ये देखकर हावेंग दर्द में करारना चालू कर देता है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा दर्द कभी भी महसूस नहीं किया था। पर र्यूमिन ये देखकर उसे कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो। साथ ही अपने मन में कहता है कि जिस तरीके का दर्द तुम दूसरे लोगों को देते हो, उसके सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। और ये कहते ही उसने हावेंग के दूसरे हाथ को भी उसके हाथ से पूरी तरह से अलग कर दिया था। ये देखने वाले उसके सामने जो दो ऑडियंस थे, शेंग अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपने अपोनेंट के दोनों हाथों को बहुत ही ब्रूटली और मर्सिलेसली चॉप कर दिया, यानी काट दिया है, जो कि पहले ही अपनी विल ऑफ फाइट को यानी लड़ने की हिम्मत को खो चुका था। पर ये दूसरों की नजरों में भले ही कितना ब्रूटल क्यों ना हो, पर असल में मुझे इसका ये तरीका काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड और काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। ब्लैक शायद एक ऐसा इंसान है जिसने मिस्टर मा के साथ मिलने के लिए क्वालिफिकेशंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सच में ये काफी ज्यादा कूल है। अब उन लोगों को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाकर और अधमरा छोड़ने के बाद र्यूमिन उन दोनों से पूछता है, यानी शेन और रिन से पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? शेन उसे कहता है कि हाँ, और साथ ही वो र्यूमिन का शुक्रिया करता है। र्यूमिन उससे कहता है कि अब तुम लोगों को इन लोगों से लड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अब क्लियरली यहाँ से हिल भी नहीं सकते, ये केवल अब वोट दे सकते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर र्यूमिन की इस तरीके से मदद करता हुआ देखकर वो दोनों अपना सिर झुकाते हुए र्यूमिन से उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। पर रिन उससे आगे कहती है, पर अगर ऐसा ही रहा तो क्या ये लोग मर जाएंगे? र्यूमिन कहता है, क्या हुआ अगर ये मर भी गए तो? वैसे भी ये किसी जानवर के अलावा कुछ और नहीं है। साथ ही र्यूमिन रिन को देखते हुए सोचता है कि इसका दिल कुछ जरूर से ज्यादा ही सॉफ्ट है। आखिर इसको इस सब की क्या परवाह है कि वो लोग जिंदा रहें या फिर मर जाएं? क्या ये कोई सेटेनिस है? मुझसे ये मत कहना कि ये यहाँ पर एक गुड इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असल में ये एक सेलिब्रिटी है। वहीं शेंग र्यूमिन से एक क्वेश्चन करता है, क्या अगर तुम उन लोगों को यहाँ पर जिंदा क्यों रहने दे रहे हो? मेरा मतलब ये है, इस दूसरी दुनिया में इन लोगों को अगर मार भी दिया तो इससे कोई भी इशू नहीं होगा। पर ये सुनने के बाद हावेंग बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि पहले जो शिकारी था अब वो खुद शिकार हो रहा था। पर र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों को क्यों नहीं मारा। साथ ही अपने मन में कहता है कि जैसा मिस्टर मा के एक राइट हैंड से मुझे उम्मीद थी। वो उसे जवाब देते हुए कहता है, र्यूमिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इन लोगों को मारकर मुझे इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो शेंग इसके बारे में कहता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग भविष्य में तुम्हें कोई दिक्कत खड़ी कर सके। र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या दिक्कत? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग किसी दिक्कत को खड़ी करने के लायक भी है? ये लोग केवल शेयरिंग पॉपुलेशन से कुछ भी ज्यादा नहीं है, और इसकी वजह से प्लेयर्स की शॉर्टेज भी चालू हो जाएगी। ये सुनकर शेंग सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा। जितने कम पार्टिसिपेट्स होंगे, जिसका मतलब लोगों के राउंड को पास करने के सोर्स भी उतने ही कम होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतनी ज्यादा माइनर चीज को भी मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतनी ज्यादा माइनर चीज को भी काफी ज्यादा फोकसली ध्यान दिया है। सच में ये एक गेम का एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो र्यूमिन से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो।
इसलिए अब हम लोग भी इन कचरों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे। ये कहकर र्यूमिन वहां से जाने लगा था तो शेंग उसे रोकते हुए कहता है कि कम से कम मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर तो देते जाओ, जिससे मैं बाद में तुम्हें इस चीज के लिए भुगतान कर सकूं, यानी कंपनसेट कर सकूं। पर रिन उसे मना कर देता है और चुपचाप से वहां से चला जाता है। शेंग ये देखकर सोचता है कि इसने यहाँ पर हमारी मदद करी, पर इसके बदले इसने हम लोगों से कुछ भी नहीं लिया। मुझे यहाँ से निकलने के बाद मिस्टर मा को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही उसे हावे की खांसने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो उसके बारे में सोचता है कि मुझे इन लोगों को मार देना चाहिए, पर जैसा कि र्यूमिन ने कहा, इसकी वजह से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए इन्हें इस तरीके से भुगतने दो। और ये सोचकर वो हावे के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वो रिन के साथ वहां से चला जाता है।